किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ज़रा सी भी खरोच नहीं आई, ना इन्हें, ना मुझे, ना हानिया को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम है, हम लोग जाने लगे हैं शहर, क्योंकि शहर में हमने दवाई ली थी। फिरोज़ की थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो उनकी दवाई लेते हैं, और साथ में जो है मेरी ट्रिप का टाइम असल में तो पीर होता है, लेकिन इस बार लेट हो गए। इस बार दूसरा पीर आ गया है तो एक हफ्ता लेट हो गया है। कोई बात नहीं, वो तो ईद के चक्कर में हो गया था, लेकिन ये है कि 4 ट्रिप मैंने पूरी करवानी है। तो आज मैंने तीसरी ट्रिप लगवानी है, तो वो मंगवा ली थी कल मैंने, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर कोई नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने कहा चलें आप दवाई ले रहे हैं तो फिरोज़ के साथ ही आप ही मैंने वो दवाई लेंगे, और वहीं पर मैं अपनी ड्रेस भी लगवा लूँगी। और हानिया भी मेरे साथ आई है, ये तो मुफ्त में हमारे साथ होती है, हम जहाँ जाएँ ये भी वहीं। हानिया ना करो, मुझे ऐसे ही तंग करती है, तो ये भी साथ में। यही से मैं घर पे छोड़ के नहीं आई, पहले तो ये अपनी दादी के पास उठती थी, और आज भी ये मेरे साथ आ गई है। बहुत ही रास्ते में तंग कर रही है। इस रास्ते में छोटी छोटी चीज़ें दे रही हूँ खेलने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं खेल रही। मैंने कहा पता नहीं ये वहाँ पे मुझे ड्रिप कैसे लगवाने देगी जब ये यहीं पर मुझे इतना तंग कर रही है। क्योंकि घर में भी मैं ड्रिप लगवाती हूँ तो ये होता है इसकी फूफी से ले जाती है, इसकी दादी ले जाती है, फिर भी ये तंग करती है, कहती है मम्मी के पास जाऊँगी। तो देखते हैं वहाँ कितना तंग करती है। फिलहाल तो पहुंचे तो सही, अभी तो फिलहाल रास्ते में, और ये यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। हानिया कहाँ जा रही हो? हानिया से पूछो कहाँ जा रही हो, तो पहले कह रही थी मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ, कोई जो इसका फूफो का बेटा है, तो ये कह रही मैं वहाँ जा रही हूँ। लेकिन वहाँ पे जाने का फिलहाल हम लोगों को शायद ही टाइम मिले, मुश्किल ही मिलेगा, क्योंकि फिरोज़ की दवाई वगैरह लेंगे उसमें टाइम हो जाएगा। आपको पता है डॉक्टर्स के बाद रश भी बहुत होता है, और मैंने भी ट्रिप लगवानी है, तो 2-2.5 घंटे उसमें भी लग जाएंगे। फिर देखते हैं, अगर टाइम मिला तो जाएंगे, लेकिन होगा बहुत ही मुश्किल इसी ख्वाहिश पूरा करना। तो हम अभी शहर पहुंच गए हैं और हॉस्पिटल के रास्ते पर हैं, बस अभी थोड़ी सी देर में वहाँ पे भी पहुंच जाएंगे। और गर्मी देखें आप लोग गाइस कितनी हो रही है, बहुत ही धूप हो रही है और गर्मी भी बहुत है। बस हॉस्पिटल पहुंच जाए जल्दी जल्दी, तो वहीं पे जाके ब्रेक मारेंगे गाड़ी की और वहीं पे रुकेगी अब तो, और तो कोई हमें यहाँ पे काम नहीं है। और साथ में एक इंजेक्शन इससे भी लगवाएंगे, ये बहुत ही तंग करती है, इसको एक शरारत वाला इंजेक्शन लगवाएंगे जिससे कि थोड़ा इससे सुकून मिल जाए। तो हॉस्पिटल हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पे जो है डॉक्टर साहब नहीं मिले, वो उनको छुट्टी हो गई है, हम लोग थोड़ा लेट हो गए। उनकी असल में टाइमिंग चेंज हो गई है, पहले वो इस टाइम बैठे होते थे, अब वो नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आप कोई सी डॉक्टर से लेनी है तो कल आना। तो ये है कि कल तक तो हम लोग वेट नहीं कर सकते, फिर उसकी तबीयत सही नहीं है, अब कोई और डॉक्टर देखते हैं। तो हॉस्पिटल तो हमारा बंद था और हमें बहुत भूख भी लग रही थी, तो हम आ गए हैं होटल में। शुक्र है कि होटल खुला मिल गया, वैसे तो हम सोच रहे थे कहीं होटल खुला हो या ना हो, तो होटल तो खुला मिल गया है। अब हमने ऑर्डर कर दिया है, बस खाने का इंतज़ार हो रहा है। खाने तो भूख से देखो प्याज खा रही है और कह रही मुझे दही भी दो, लेकिन दही इसे नहीं देनी, क्योंकि एक चीज़ तो खा पे लेगी फिर दूसरी चीज़ बाद में खा लेगी। तो बस अभी खाने का इंतज़ार हो रहा है, खाना जैसे ही आता है फिर हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं। और अस्पताल, वो पहला अस्पताल तो बंद था, तो दूसरे हॉस्पिटल ही जाएंगे। अब कोई देखते हैं कहीं और डॉक्टर मिल जाए, क्योंकि असल में गर्मी होती है दोपहर में, तो एक तो रश होता है, और जहाँ पे रश नहीं होता वहाँ डॉक्टर नहीं होता लोग ऐसे ही नहीं छोड़ते। हमने पहले ही देख लिया था कि हॉस्पिटल के बाहर रश नहीं है, हमने गैस कर लिया था कि डॉक्टर शायद अंदर नहीं होगा, और वही हुआ, डॉक्टर नहीं था। तो अब खाना खाते हैं और फिर कोई और हॉस्पिटल ढूंढते हैं। और जो खाना तो अब आ चुका है, ये देखें। खाने में हमने मंगवाया है चिकन कढ़ाई है ना, ये पता नहीं इसको कोई अजीब सा नाम था। अच्छा जो भी है ये चिकन का, क्योंकि हम बीफ खा थोड़ा सा थक गए हैं, इसीलिए हम चिकन मंगाए। और साथ में है मसाला राइस और रायता, सलाद। तो ये जो पार्ट आप लोगों ने देखा, इसके 5 मिनट बाद हमारी जो है नई ज़िंदगी शुरू होती है, क्योंकि इस वीडियो के पार्ट के बाद हमारे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। वो ये है कि हम लोग तो दवाई लेके आ रहे थे, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने इन्हें गर्म टीके और बोतल वगैरह लगाई थी, जिस वजह से इनकी शायद थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रही, इनको चक्कर वगैरह आ गए। इनके हाथ से जो है स्टीयरिंग जो दूसरी साइड पे घूम गया, खुद ब खुद घूम गया, इन्होंने घुमाना भी नहीं चाहा, बस वो ये होता है कभी। पता नहीं चला मुझे, बिल्कुल पता नहीं चला, जब गाड़ी वहाँ पे लगी गिरी जाके। और जो हमारी कार थी वो साइड में एक नहर थी, वैसे तो वो छोटी सी नहर है, लेकिन इस वक्त उसमें पानी बहुत ही ज़्यादा है, फुल नहर बिल्कुल फुल थी, बिल्कुल फुल है। वहाँ पे अगर कोई गिर जाए तो उसका जो है जान बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं और आप लोगों की दुआ हैं, जिस वजह से
हमारी गाड़ी जो है वहाँ गिरने से बच गई, लेकिन थोड़ी सी बची थी। वहाँ पे बिल्कुल वो एक नहर है इस तरह से, तो यहाँ साइड में उसकी कोई बूटे वगैरह खड़े थे, बहुत ही बड़े बड़े पौधे बूटे वगैरह लगे होते हैं ना नहरों के कुदरती जो पास। निकल जाते हैं यहाँ पे, लेकिन वो भी इतने ज्यादा जो है मजबूत बड़े नहीं दरख्त थे। नहीं थे कोई, बिल्कुल छोटे। ये आप फोटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कार जो गाड़ी है ना जहाँ के टेक गई थी ऐसे, मतलब बस ऐसे वो हो गई हम थी लोग ऐसे। आराम आराम से ऐसे गाड़ी स्पीड में होती थे। ना तो बिल्कुल ऐसे हो गई हो गई थी, थी। उलटने ही वाली थी कि मतलब हमें उस पौधों ने सहारा दे दिया, हम गाड़ी जाके वहीं पे रुक गई। उस कार को और अगर- सहारा मिल गया और वो जो रुक गई, खुद ब खुद रुक गई, इन्हें तो होश भी नहीं था क्योंकि इनकी जो तबीयत अचानक खराब हुई, इन्हें उसके होश बाद फिर ये हुआ कि मतलब इतना अचानक, मतलब हम जा रहे थे, हमें बिल्कुल हम सुकून से जा रहे थे, तो फौरन जब गाड़ी गई नीचे तो मुझे पता चला कि ये क्या हो गया। बस ये तो अचानक बीच हमें में हानिया एहसास भी हुआ। पीछे बैठी थी, वो रोने स्टार्ट हो गई और ये भी रोने लग गई वहीं पे। मैंने फिर सोचा कि वो वजन बैलेंस हो गया था ना गाड़ी के नीचे, मतलब नहीं निकलते थे तो हम, मतलब गाड़ी जाती थी उससे, तो हमने जितनी जल्दी हो सका, मैंने सबसे पहले मैंने हानिया को निकाला बैक गेट खोल के, फिर जो है ये मतलब बेहोश होने वाली थी, मतलब इसकी कोई हालत नहीं थी देखने क्योंकि वाली हमने वहाँ कभी सोचा ही नहीं था हमारे साथ ऐसा हो जाएगा अचानक से। तो मैंने तो कहा था चले हम दवाई लेने जा रहे हैं, आराम आराम से जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा और वापस आ जाएंगे आराम आराम से। तो आराम से ही थे, इसीलिए वो शायद बूटों में जाके एक गाड़ी रुक गई और हम लोग जो है बच गए। सोचा नहीं था, इसीलिए फिर जो है हमारी मेरी काफी- तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई पे थी। काफी सारे बंदे आ गए थे, बाद में। इकट्ठे हो गए थे, काफी सारे लोग जो हमारे इलाके के थे वो इकट्ठे हो गए, जो भी मतलब रोड से जा रहा था वही रुक गया हमारे लिए, आने जाने वाले और हर हम कोई बाहर रुक निकाला गया। और हमें फिर सहारा दिया। मतलब फिर मतलब गेट मैंने खोला ना, तो ऐसे मतलब ड्राइवर गेट जो था ना वो मेरे ऊपर आ गया ऐसे, मतलब बिल्कुल गाड़ी ऐसे हो गई थी ना, गेट को मैंने फिर ऐसे खोला, ऊपर से देख के ऐसे खोला, और फिर बंदू ने ऊपर को मैंने हाथ दिया और उन्होंने मुझे निकाला, और बाद में मैंने फिर इसको हाथ दिया, फिर इसने मेरे हाथ को पकड़ के मतलब मैंने इसको निकाला ऊपर, फंसे होते बिल्कुल ना गाड़ी में। टेढ़ी गाड़ी में से निकलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक तो ये कि दोनों दरवाजे नहीं खुलते, क्योंकि एक तो बिल्कुल नीचे की साइड था, नहर की साइड जो मेरे साइड वाला हिस्सा था, और इनका दरवाजा जो था वो भी ऊपर था। ये खुद बहुत मुश्किल से निकले और फिर हानिया को निकाला, मुझे निकाला, तो बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ जो है कल बुरा हुआ। लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत बहुत अल्लाह शुक्र ताला था ने हमें कि बचा लिया। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ज़रा सी भी खरोच नहीं आई, ना इन्हें, ना मुझे, ना हानिया को, और ना ही जो है हमारा बड़ी बात है, जो गाड़ी को छोटा भी बेबी कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी को बन के कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ अभी बाहर चल के, गाड़ी को मतलब जरा भी खराश नहीं आई, वो जाके ना मतलब कल्टी हुई ऐसे रुक गई वहीं पे जाके, बूटे जो थे ना उनके सहारे जाके रुक गई। सो मतलब अगर कोई गाड़ी फुल उल्टी हो जाती बचना वहां से वो बहुत अगर मुश्किल हम था। ज़्यादा स्पीड में होते ना, तो ये था कि हमारा बचना भी नामुमकिन था, क्योंकि फिर तो उन बूटों ने हमारी गाड़ी को नहीं झलना था, तो वो तो डायरेक्ट स्पीड भी नहीं थी, हमारी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, बस 25 किलोमीटर। सो ये स्पीड थी ना, तो यही कम थी, जब भी जाके हम बच गए। और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हम जिंदगी लोग सेव जो रही, है पूरी फैमिली की। गाड़ी चलो नहीं और भी आ जाती, गाड़ी का कोई टेंशन नहीं, गाड़ी तो बनती रहती है, हमें लगते रहते हैं। कोई किसी को कोई जानी जाने नुकसान मेन नहीं चीज हुआ। होती है वही हमारी बच गई, मेरी फैमिली बच गई, ये शुक्र है खुदा का। पहले तो सारी वीडियो मैंने बनाई है, और मेरा तो वैसे भी ड्राइविंग से कोई वो नहीं है, इनका फोकस जो है ड्राइविंग पे था। जो भी वीडियो के क्लिप थे वो सारे मैंने बनाए थे, और जो वापसी में हम बस लोग वो आए थे ड्रिप लगी थी ना मुझे, ना असर तो हुआ उसको उसका, असर पता नहीं होता क्या था, और चक्कर से आया मुझे। सो गाड़ी मतलब इस तरफ वो मुड़ गई। इन्हें मुझे पता नहीं इन्हें लगा। खुद पता ही नहीं चला। नहीं तो पहले भी हम लोग कई दफ़ा जाते हैं, अभी भी हम 2 दिन पहले जो है बहुत दूर गए थे, तो यानी बात यही थी कि तबीयत बिल्कुल सेट थी, तो ये हमें ले गए दूर दूर तक। बस अचानक से हमारे साथ ऐसा हादसा होना था, तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और आज से मैं जो है, आज सुबह से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो अभी हम लोग गए थे डॉक्टर के पास भी, उन्हें चेकअप वगैरह करवाया, तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि मेरी कल से ही तबीयत ख़राब हुई थी उस जो है हादसे के बाद से। तो उस हादसे के बाद से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे शायद टेंशन बहुत ज़्यादा ही ले ली मैंने, तो डॉक्टर ने कहा बस आप टेंशन ना लें, इसी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हुई। तो अब उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी हैं, कहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। और हानिया और ये इनको तो हम लोगों ने कल ही देख लिया था, चेकअप करवा लिया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारी पूरी फैमिली सेफ है, नहीं तो अगर होने को तो कुछ भी हो सकता था। बस ये हमारी समझ सोच लें कि से भी बहुत आगे। हमें नई जिंदगी मिली है, बिल्कुल ये समझ लें बस। ये क्योंकि हमारे घर के बड़ों का दुआएं थी, इससे- आप लोगों की हाँ, आप लोगों की दुआएं थी, घर वालों की थी, और अल्लाह ताला सबसे का बड़ी हम पे रहम था। बात अल्लाह ताला का साथ था हमारे साथ।
जिसकी वजह से हम सेव हुए कल, वरना वो जगह सेव वाली बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब वहाँ पे तो बाइक भी नहीं टिकती जहाँ पे हमारी गाड़ी जाके टिकी है। बहुत बस मुश्किल आप जगह लोगों ने जो है छोटी सी जो हमने फोटो लगाई है देखी होगी क्या हमारी कार किस तरह से उन बूटों पे टिकी हुई है। बहुत ही मुश्किल तरह से फिर उसे वापसी निकाला था बुझियों, फिर हम लोग शाम में वापस आए। बुरा हुआ हम लोगों के साथ, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था, ना ही आप लोगों ने सोचा होगा ऐसा सुनने का। तो ये हुआ हमारे साथ, और जो हमारा ब्लॉग था वो बस यहीं तक था। मुझे टेंशन भी अभी भी थोड़ी बहुत है जिस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही ज़्यादा। तो फिर बनाएंगे एक दूसरा व्लॉग कल या परसों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।